केंद्र सरकार ने आज 2024 के चुनाव से पहले अपना पूर्णकालिक अंतिम बजट पेश किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा में नेता सदन और मुरादाबाद से सांसद एस टी हसन जी। सर, अगर बात करें तो किस तरीके से आप बजट देखते हैं? केंद्र सरकार का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट था, इसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव होने अगले वर्ष। बिल्कुल निराशाजनक बजट है। जो कुछ दिख रहा है उसके पर्दे के पीछे कुछ और है। एक तो आपने रिबेट 7 लाख करी इस महंगाई के दौर में। 8 साल के बाद 5 लाख से 7 लाख करी गई है। 8 साल पहले गरीब आदमी आटा 15 रुपये ख़रीदता था, आज वो 35 रुपये में ख़रीद रहा है। खाने का तेल जो 70-80 रुपये था वो 200 रुपये के करीब हो गया। पेट्रोल डीजल आसमान पे पहुंच गए। आपको अगर रिबेट देनी थी तो कम से कम 10 लाख की होनी चाहिए थी, और उसके साथ जो सेविंग के बेनिफिट्स मिलते थे वो भी होने चाहिए थे। आपने इस 7 लाख में जो सेविंग के बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म कर दिए। आप बहुत से जो सैलरी पेड लोग हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो पुराने सिस्टम पे ही रहेंगे 5 लाख वाले पे, क्योंकि वो सेविंग करते हैं। या तो आप सेविंग को डिस्करेज कर रहे हैं, या ये कि आप एक धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। आपने किसानों के लिए क्या करा? एमएसपी आपने डिक्लेयर करा। हमें उम्मीद थी कि एमएसपी आप डिक्लेयर करेंगे। किसानों की आय किस कदर कम हो गई है, लागत कितनी बढ़ गई है सबको पता है। डीएपी का कट्टा 1500 रुपये के करीब मिल रहा है, यूरिया 300 के करीब मिल रहा है और आपने उसमें 5 किलो कम कर दिया। डीजल के दाम आपको मालूम है 100 रुपये के आसपास हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो आवारा जानवर कर रहे हैं किसानों को, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं। बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, गौ रक्षा की बातें करते हैं। वो गायें जो किसानों की खेती को चर रही हैं, रात रात भर किसान जाग के अपने खेत बचाने की कोशिश करता है, उनके लिए गौशाला के लिए या उनके रहने के इंतज़ाम के लिए आपने कुछ बजट में रखा? मुझे तो उम्मीद थी कि अगर आप किसान हितैषी हैं तो गायों को सेफ जगह रखने की आप कोई ना कोई प्रावधान करते। आपने नहीं करा तो किसान तो बर्बाद हो ही गया। किसान को तो आपने कुछ दिया ही नहीं है। तो उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों की तो आपने बिल्कुल ही मट्टी पलीत कर दी। अल्पसंख्यक बजट आपने जो पहले 5,000 करोड़ का हुआ करता था, धीरे धीरे कम हो गया। पहले तो 10 का था, फिर कम किया, 5 का हुआ, अब आपने 3 पे ले आए। हो सकता है अगली बार ये और कम होके ख़त्म ही कर देंगे। कि शायद आपको तो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक किसी और दूसरे प्लेनेट से आ गए हैं यहाँ पर, इनका यहाँ पे कोई हक़ ही नहीं है। अल्पसंख्यकों की हालात क्या हैं सबको मालूम है, दलितों से ज़्यादा बदतर हैं। इनकी तालीम के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप दिए जाते थे, मेरिट कम मीन्स, वो आपने ख़त्म कर दिए। जो स्कॉलरशिप दी जाती थी रिसर्च स्कॉलर्स को, मौलाना आज़ाद फंड, वो आपने ख़त्म कर दिया। तो क्या अल्पसंख्यकों को इस देश में पढ़ने का भी हक़ नहीं है? किस किस्म का बजट है ये? किसके लिए है? सिर्फ आपने कॉरपोरेट हाउसेस को बहुत बड़ी सब्सिडी दी है, आम जनता को आपने कुछ नहीं दिया। बीजेपी लगातार ये कह रही है, उनके मंत्री भी ये कह रहे हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर के ये बजट पेश किया गया है, और जब हम टैक्स में छूट दे रहे थे तो विपक्ष भी जो है टेबल बजा करके स्वागत कर रहा था इसका। विपक्ष ने बाजे ने धोखे में बजा दी टेबल, लेकिन जब ये पता चला कि इनको रिबेट मिलनी नहीं है, सेविंग पे कोई रिबेट नहीं है, तो अपने हाथ मलते रह गया विपक्ष भी। ये क्या किया भाई? 7 लाख आपने कर दिया, 7 लाख में आपने सारी रिबेट ख़त्म कर दी। एक काम यही तो करा आपने। इस महंगाई के दौर में कम से कम 10 लाख होना चाहिए था, वो नहीं करा आपने। एजुकेशन में क्या करा? हेल्थ सेक्टर में क्या करा? मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं आप, नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो सब प्राइवेट लोग बना ही रहे हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो एक कोशिश की गई है कि लोगों को, भोले भाले लोगों को बहका के खुश कर दिया जाए, लेकिन हकीकतें जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, लोगों को अंदाज़ होगा आपने महंगाई के लिए क्या करा। असेंशियल गुड्स कितनी महंगी हो गई हैं, उसके लिए क्या करा। और आपने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात करी है।
फ्री राशन देखिए, आप नौजवानों को एक स्टैटिक स्टेज में लेना चाहती हैं, वो नौजवानों को मेहनत करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। आप किसी कौम को अगर बर्बाद करना हो तो खाना उसके घर पे देते रहो, वो कुछ करेंगे ही नहीं। फिर हमें आज भी शिकायतें मिल रही हैं, बहुत से अभिभावक आते हैं किसानों के कि साहब लड़का हमारा कुछ कर ही नहीं रहा, ताश खेलता रहता है पेड़ के नीचे बैठ के, कि रोटी तो बनी रही है, मिल ही रही है। उसके अलावा रोटी के अलावा भी तो और बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत होती है। एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ के लिए बीमारी आज़ारी की ज़रूरत है, शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए होता है। कहाँ पहुँचाएंगे आप समाज को? सर एक सवाल और है, जिस तरीके से डिम्पल यादव जी ने कहा है कि ये जो बजट रहा है वो चुनावी बजट है क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है, क्या आप मानते हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस तरीके का लोक लुभावन बजट पेश किया? देखिए, उन्होंने तो चुनाव के हिसाब से ही करा है, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि शायद जनता बेवकूफ़ बन जाएगी। हकीकतें जब आएंगी सामने तो ये बजट इनको उल्टा पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद से सांसद दृष्टि हसन, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बजट पेश किया गया, लेकिन जब जनता के सामने हकीकत आएगी तो ये बजट बीजेपी के लिए उल्टा साबित होगा। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।